गद्दी छोड़ने के लिए नीतीश कुमार तैयार नहीं है, लेकिन इस बार लालू यादव भी ठान कर सिंगापुर से आए हैं कि बेटे को तेजस्वी यादव को गद्दी पर बिठा देना है। ये बात आप मान कर चलिए कि लालू यादव के पटना आगमन के बाद किसी भी परिस्थिति में नीतीश कुमार कंफर्टेबल नहीं रहेंगे। लालू यादव ये जरूर चाहेंगे कि 2025 के पहले ही तेजस्वी यादव को गद्दी मिल जाए, उनका राज तिलक कर दिया जाए। नीतीश कुमार के पास मैसेज जाए कि आपसे जो हमारी डील हुई थी वो देश यात्रा को लेकर थी, विपक्षी एकता को लेकर थी, बीजेपी के खिलाफ तीसरे मोर्चे को लेकर थी, ना कि आप बिहार में कुंडली मारकर सीएम की गद्दी पर बैठे रहिए। तो जिस विभाग में, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, पथ निर्माण विभाग हो, इसमें जो सचिव बैठे हुए हैं वो नीतीश कुमार के व्यक्ति हैं, मतलब आदमी हैं। डीजीपी नीतीश कुमार के, महाधिवक्ता नीतीश कुमार के, समाधान यात्रा नीतीश कुमार का, तेजस्वी है कहां से। नेक्स्ट वीक लालू यादव पटना आगमन हो रहा है उनका, और उसके बाद इन सभी मुद्दों पर वो फैसला लेंगे। लालू यादव बिहार के सभी राजनीतिक खबरों से अपडेट है। मतलब नीतीश कुमार समाधान यात्रा अकेले क्यों कर रहे हैं, तेजस्वी यादव उसमें क्यों नहीं सम्मिलित है, महाधिवक्ता कह लीजिए जो पीके शाही है, या फिर जो डीजीपी आरएस भट्टी है, इनकी जो नियुक्ति हुई है वो तेजस्वी यादव के खिलाफत में। आलोक राज जो बेहद करीबी अधिकारी रहे हैं, आईपीएस अधिकारी लालू यादव के, उनको बनाना चाह रहे थे डीजीपी तेजस्वी यादव, लेकिन आरएस भट्टी जिन्होंने शहाबुद्दीन पर एक्शन लिया, जो नीतीश कुमार के बेहद करीब रहे, उनको बना दिया गया डीजीपी। भाई जब बिहार में महागठबंधन की सरकार है, जब सरकार मिलकर चल रही है, अधिक मंत्रालय आरजेडी के पास है, तो फिर ये सब काम नीतीश कुमार क्यों कर रहे हैं। मतलब नीतीश कुमार जो अपना एक दबदबा है बिहार में कि सर्वासर्वी नीतीश कुमार ही है, उस बात को इस यात्रा के माध्यम से भी, समाधान यात्रा के माध्यम से तेजस्वी को वो दिखाना चाह रहे हैं। जब बीजेपी ने ही गेट बंद कर दिया है, बीजेपी ने ही एक कसम खा लिया है कि नीतीश कुमार को नहीं मिलाना है, तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार लाचार और बेबस ही दिखेंगे लालू यादव के सामने, और लालू यादव उनसे डोमिनेटिंग ही रहेंगे। राजद के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के भारत लौटने के साथ ही बिहार की राजनीति अब गर्म हो गई है, क्योंकि देखा जाए तो जैसे ही लालू प्रसाद यादव बिहार के राजनीति पर नज़र रखना शुरू किए हैं, जीतन राम मांझी ये बात कह रहे हैं कि महागठबंधन में टूट होने वाली है, तो वहीं अब बिहार में तेजस्वी यादव की ताजपोशी की चर्चाएं भी तेज हो गई हैं। इन सब मुद्दों को लेकर के आज हम चर्चा करने के लिए हमारे सहयोगी उदीप जी के पास जुड़ चुके हैं। उदीप जी, क्या लग रहा है, लालू यादव के स्वदेश लौटने के साथ बिहार की राजनीति गर्म हो गई है, महागठबंधन पे लालू यादव की नज़रें हैं, तेजस्वी यादव की ताजपोशी करनी है, क्या करेंगे लालू यादव? देखिए, लालू यादव भी नीतीश कुमार से कई बातों पर खफा हैं, एक एक करके हम वो सब चर्चा करेंगे, लेकिन सिर्फ नीतीश कुमार से खफा हैं और यही चर्चा का विषय नहीं होना चाहिए। चर्चा का विषय सुधाकर सिंह भी हो सकते हैं, चर्चा का विषय चंद्रशेखर हो सकते हैं जो बिहार के शिक्षा मंत्री हैं, चर्चा का विषय उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी भी हो सकती है, और चर्चा का विषय ये भी हो सकता है कि क्या सही मायने में लालू प्रसाद यादव जो हैं, चूंकि जो खबरें आ रही हैं दिल्ली से, लालू यादव बिहार के सभी राजनीतिक खबरों से अपडेट है। मतलब नीतीश कुमार समाधान यात्रा अकेले क्यों कर रहे हैं, तेजस्वी यादव उसमें क्यों नहीं सम्मिलित है, आरजेडी तो पहले से ही कह रही है कि समाधान यात्रा एक पार्टी की यात्रा है। तो इन सभी विषयों पर लालू यादव मंथन कर रहे हैं और पटना आएंगे तो कई अहम फैसले, कई बड़े फैसले लालू यादव ले सकते हैं। देखिए, पहला चीज समझना होगा कि किन किन मुद्दों पर नीतीश कुमार से खफा है लालू यादव। बिहार में जो पूरी प्रशासनिक तंत्र है, और आप महाधिवक्ता कह लीजिए जो पीके शाही है, या फिर जो डीजीपी आरएस भट्टी है, इनकी जो नियुक्ति हुई है वो तेजस्वी यादव के खिलाफत में हुई है। मतलब तेजस्वी यादव से ना तो उस पर कंसेंट लिया गया, ना ही तो नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव से इस पर राय सलाह किया, और ना ही तो तेजस्वी यादव के मन से कुछ भी ऐसा हो रहा है। बिहार का टोटल जो प्रशासन है, जो ट्रांसफर पोस्टिंग है, वो नीतीश कुमार के हाथ में। आलोक राज जो बेहद करीबी अधिकारी रहे हैं, आईपीएस अधिकारी लालू यादव के, उनको बनाना चाह रहे थे डीजीपी तेजस्वी यादव, लेकिन आरएस भट्टी जिन्होंने शहाबुद्दीन पर एक्शन लिया, जो नीतीश कुमार के बेहद करीब रहे, उनको बना दिया गया डीजीपी। महाधिवक्ता में पीके शाही, 2014 में जब पहली बार चारा घोटाला में लालू यादव को सजा हुआ, उस समय यही पीके शाही के एक संबंधी, उनके रिश्तेदार ने लालू यादव पर फैसला दिया था। तो इन पर भी लालू यादव नाराज हैं, इस बात को लेकर भी नाराज हैं कि भाई जब बिहार में महागठबंधन की सरकार है, जब सरकार मिलकर चल रही है, अधिक मंत्रालय आरजेडी के पास है, तो फिर ये सब काम नीतीश कुमार क्यों कर रहे हैं, इस बात को लेकर खासा नाराजगी है। इसके अलावा
समाधान यात्रा पर आप आइए। समाधान यात्रा नीतीश कुमार का अपना महत्वाकांक्षी योजना है, यात्रा है, महत्वाकांक्षी यात्रा है, माफ कीजिएगा। इसमें अगर एक आध जगह छोड़ दीजिए तो कहीं भी आपको आरजेडी का कोई दिखा है क्या? तेजस्वी यादव एक दो जगह गए हैं, ऐसा नहीं है नहीं गए हैं, लेकिन वहां पर किसी चीज का उद्घाटन करना था तभी गए हैं। ऐसे तेजस्वी यादव जो है वो समाधान यात्रा से बाहर है, और समाधान यात्रा पार्टी की यात्रा है, नीतीश कुमार की यात्रा है। मतलब नीतीश कुमार जो अपना एक दबदबा है बिहार में कि सर्वासर्वी नीतीश कुमार ही है, उस बात को इस यात्रा के माध्यम से भी, समाधान यात्रा के माध्यम से तेजस्वी को वो दिखाना चाह रहे हैं। और डिप्टी सीएम के पद पे तेजस्वी यादव हैं, मंत्री भी हैं कई विभाग के, स्वास्थ्य विभाग आप ले लीजिए, इसके अलावा आप पथ निर्माण विभाग के मंत्री हैं। दोनों विभाग के सचिव कौन है? प्रत्यय अमृत, 91 बैच के आईएएस। और प्रत्यय अमृत का पूरा रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए, वो नीतीश भक्त हैं। इस बात का आरोप भी लगा है, उनका एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें विधायक तक को वो धौंस दिखा दिए थे, क्योंकि वो सीएम के बहुत करीबी हैं, नीतीश कुमार के बहुत चहीता आदमी है प्रत्यय अमृत। हम उन पर कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन ये बात मतलब सभी लोग जानते हैं। तो जिस विभाग में, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, पथ निर्माण विभाग हो, इसमें जो सचिव बैठे हुए हैं वो नीतीश कुमार के व्यक्ति हैं, मतलब आदमी हैं। डीजीपी नीतीश कुमार के, महाधिवक्ता नीतीश कुमार के, समाधान यात्रा नीतीश कुमार का, तेजस्वी हैं कहां सीन में? इन सभी बातों को लेकर लालू यादव में नाराजगी है, और जितने भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, जितने भी बड़े बड़े मीडिया संस्थान हैं, बजाते इस पर खबर कर रहे हैं कि लालू यादव इन सभी बातों का फैसला पटना आकर लेंगे। और अगले सप्ताह, नेक्स्ट वीक, लालू यादव पटना आगमन हो रहा है उनका, और उसके बाद इन सभी मुद्दों पर वो फैसला लेंगे। अब इसके अलावा जहां तक सरकार गिरने की बात है, देखिए सरकार निजी तौर से मुझे नहीं लगता है कि लालू यादव कोई भी ऐसा एक्शन लेंगे जिससे सरकार को खासा असर पड़े। चूंकि अगर सरकार गिरती है तो बिहार में दो ही स्थिति होगी, या तो राष्ट्रपति शासन लगेगा तो भाजपा के पाले में चला जाएगा, और अगर नीतीश कुमार फिर पलटी मारते हैं तो भी फायदा बीजेपी को ही हो जाएगा। क्योंकि तेजस्वी यादव को अगर जोड़ तोड़ करके सरकार बनानी होती तो पिछले 6 महीने से सब कुछ है उनके पास, वो जदयू के विधायक को तोड़ लिए होते, लेकिन जब अभी तक वो सब कुछ नहीं हुआ तो अब कोई इस तरह से उम्मीद नहीं किया जाना चाहिए कि लालू यादव जो है वो इस तरह कुछ करेंगे। लेकिन ये बात आप मान कर चलिए कि लालू यादव के पटना आगमन के बाद किसी भी परिस्थिति में नीतीश कुमार कंफर्टेबल नहीं रहेंगे। लालू यादव ये जरूर चाहेंगे कि 2025 के पहले ही तेजस्वी यादव को गद्दी मिल जाए, उनका राज तिलक कर दिया जाए। हालांकि लालू यादव अब स्वस्थ हैं और अभी राजनीति में सक्रिय भी रहेंगे आने वाले कुछ महीने, कुछ सालों तक, लेकिन इंतजार नहीं करना चाहते हैं लालू यादव, खासकर तेजस्वी यादव को लेकर किसी भी तरह से उनको गद्दी सौंप देना चाह रहे हैं। तो इसके लिए नीतीश कुमार को हो सकता है कि वो देश यात्रा पर निकलने का बात कहे। अभी देखिए ना, रिसेंट आप तेजस्वी यादव की एक्टिविटी को ऑब्जर्व करिए, झारखंड गए, हेमंत सोरेन से मिले, दिल्ली गए, अरविंद केजरीवाल से मिले। ये क्या मैसेज देना चाह रहे हैं तेजस्वी यादव, और कौन इनसे करवा रहा है? तो लालू यादव ही इस तरह के स्ट्रेटेजी बनाते हैं ताकि नीतीश कुमार के पास मैसेज जाए कि आपसे जो हमारी डील हुई थी वो देश यात्रा को लेकर थी, विपक्षी एकता को लेकर थी, बीजेपी के खिलाफ तीसरे मोर्चे को लेकर थी, ना कि आप बिहार में कुंडली मारकर सीएम की गद्दी पर बैठे रहिए। सीएम का गद्दी अब तेजस्वी यादव को सौंपिए और आप दिल्ली निकलिए, राष्ट्रीय एकता करिए। तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं, जो गैर कांग्रेसी, गैर बीजेपी पार्टियां हैं देश में, उन सभी को एक करिए। उस यात्रा पर अब निकलना होगा। तो ये मुद्दा भी कारगर हो सकता है, जिसमें लालू यादव जो है वो ये डिमांड रख सकते हैं नीतीश कुमार के सामने। और नीतीश कुमार अब उतनी मजबूती से डट कर लालू यादव के सामने नहीं रह पाएंगे, क्योंकि उनके विधायक की संख्या कम है और मंत्रालय भी उनके पास कम है, और स्थिति भी आप कह सकते हैं कि वोट प्रतिशत भी उनके पास कम है, जनाधार भी कम है। लालू यादव अभी हर आंकड़े से नीतीश कुमार के ऊपर भारी पड़ेंगे। कहीं नीतीश कुमार फिर से पलटी मार गए तो? हाँ, इस बात का डर होगा, लेकिन नीतीश कुमार अब पलटी नहीं मारने की स्थिति में है। हमने कहा था ना कि हमने एक स्टोरी किया था कि 3 कसम, जो राज कपूर का फिल्म है, नीतीश कुमार ने भी 3 बार कसम खाई, और इस बार उनका जो ये तीसरा कसम है ना, पहला कसम उन्होंने खाया था विधानसभा में कि मिट्टी में मिल जाएंगे, बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, तोड़ दिया उस कसम को। दूसरा कसम उन्होंने खाया कि संघ मुक्त भारत बनाएंगे, उसको भी तोड़ दिया उन्होंने। तीसरी कसम उन्होंने फिर खाई है पिछले महीने, इसमें उन्होंने कहा है कि मर जाएंगे लेकिन बीजेपी में नहीं जाएंगे। लेकिन उनसे एक दिन पहले जो विनोद तावड़े हैं बीजेपी के, उन्होंने कह दिया कि अब बीजेपी किसी भी स्थिति में नीतीश कुमार को मिलाने की स्थिति में नहीं है। तो तीसरा कसम उनका बीजेपी ही पूरा करेगी,
और इसीलिए लालू यादव को अपर हैंड मिलेगा। क्योंकि देखिए, आप गणित समझिए, अगर लालू प्रसाद यादव को इस बात का आभास रहे कि नीतीश कुमार भाग सकते हैं भाजपा में, तो वो कमजोर पड़ जाएंगे। लेकिन इस बार वो अस्वस्थ होकर आ रहे हैं कि अब बीजेपी ने ही गेट बंद कर दिया है, बीजेपी ने ही एक कसम खा लिया है कि नीतीश कुमार को नहीं मिलाना है। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार लाचार और बेबस ही दिखेंगे लालू यादव के सामने, और लालू यादव उनसे डोमिनेटिंग ही रहेंगे। क्योंकि देखिए, डर कब होता है? जब सामने वाला भाग जाए और जो अन्य पार्टी है उसको एक्सेप्ट कर ले। मतलब एनडीए का हिस्सा अगर बनने का ऑप्शन रहता नीतीश कुमार के पास, तब लालू यादव जो है वो लोअर हैंड में रहते। लेकिन फिलहाल नीतीश कुमार जो है उनको बीजेपी ही एक्सेप्ट नहीं करेगा, और जब एक्सेप्ट नहीं करेगा तो वैसे स्थिति में लालू यादव हमेशा उन पर चढ़ के रहेंगे, दबाव की राजनीति करेंगे। चाहे वो आर.एस. भट्टी को डीजीपी बनाने का मामला हो, पी.के. शाही को महाधिवक्ता बनाने का मामला हो, प्रत्यय अमृत को सचिव बनाने का मामला हो, कई ऐसे प्रकरण हैं। इसके अलावा ट्रांसफर पोस्टिंग भी पूरी तरह नीतीश कुमार के हाथ में है। मतलब मुख्यमंत्री हैं तो मुख्यमंत्री का जो पावर होता है उसको खूब बखूबी समझते हैं नीतीश कुमार, और तेजस्वी यादव भतीजा है तो उसको भतीजे के रोल में ही रखना चाह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो ट्रेनिंग दे रहे हैं तेजस्वी यादव कि आप मुख्यमंत्री बन जाइए। गद्दी छोड़ने के लिए नीतीश कुमार तैयार नहीं है, लेकिन इस बार लालू यादव भी ठान कर सिंगापुर से आए हैं कि बेटे को तेजस्वी यादव को गद्दी पर बिठा देना है, नीतीश कुमार की गद्दी पे बिठा देना। बिल्कुल। अच्छा, नीतीश कुमार 17 साल से जिस कुर्सी के लिए जितना मोह रखे हुए हैं, वो मोह अब उनका भंग हो जाएगा क्या? देखिए, भंग होना होता तो ये इस बार गद्दी सौंप कर, जैसा सुधाकर सिंह ने कहा, जैसा उपेंद्र कुशवाहा बार बार डील की बात कर रहे हैं कि 3 महीने का डील हुआ था, 3 महीने सीएम रहेंगे नीतीश कुमार और फिर निकल जाएंगे देश यात्रा पर। लेकिन यहाँ तो ये बिहार ही की यात्रा पर है, समाधान यात्रा पर ही है। तो ये कैसे मान लिया जाए कि नीतीश कुमार का मोह भंग हो गया है? नीतीश कुमार को इस बात का आभास हो गया है। अब केसीआर ने, के चंद्रशेखर राव ने कई पार्टियों को बुलाया, सभी लोग गए भी उनसे मिलने के लिए, लेकिन नीतीश तेजस्वी को छांट दिए। और केसीआर का एक अपना दबदबा है, वो किसी भी रूप में नीतीश कुमार पर भारी पड़ जा रहे हैं। तो नीतीश कुमार को इस बात का आभास है कि केंद्र तो नहीं मिलना है, केंद्र में तो कोई चांस ही नहीं है, जब कांग्रेस ही उनके सामने नतमस्तक है। जयराम रमेश की आप बात कीजिए, वो राहुल गांधी के प्रवक्ता माने जाते हैं, और वो वही बात बोलते हैं जो राहुल गांधी कहते हैं। उन्होंने हरियाणा में एक बात कहा था कि कांग्रेस फिलहाल इस देश में बीजेपी के सामने लड़ने की स्थिति में नहीं है। तो जो मुख्य विपक्षी पार्टी है, जिसका पूरा देश में जनाधार है, जो देश की सबसे पुरानी पार्टी है, वो ऐसी बात कह रही है। तो नीतीश कुमार को इस बात का इल्म है, उनको आभास है कि नरेंद्र मोदी से फिलहाल वो फाइट में कहीं नहीं है, और अगर बिहार गद्दी भी चला गया तो उनकी पूरी राजनीति ही समाप्त हो जाएगी। इसलिए गद्दी का मुंह कैसे जाएगा? आपका यही ना सवाल है, गद्दी का मुंह। गद्दी का मुंह जाने का कोई चांस ही नहीं। कम से कम अभी बिहार के मुख्यमंत्री हैं तो मेन स्ट्रीम मीडिया में और मुख्य धारा राजनीति में रेलेवेंट है। जिस दिन गद्दी गई नीतीश कुमार की, उसके बाद कितना भी देश भ्रमण करे, विदेश भ्रमण करे, रेलेवेंसी खो देंगे, और राजनीति में सब कुछ रेलेवेंसी ही होता है। चलिए, तो क्या होगा? नीतीश कुमार को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ेगी, बस इंतजार लालू यादव का हो रहा है, क्योंकि तेजस्वी यादव और राजद समर्थक जितने सारे लोग हैं, अब तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार की कुर्सी पर बैठते हुए देखना चाहते हैं, और इसीलिए लालू यादव का इंतजार बिहार में हो रहा है। जब लालू यादव आएंगे तो क्या होगा बिहार में, उससे भी हम आपको चर्चाओं से जुड़ेंगे। आपको ये चर्चा कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा, कमेंट करके आप भी अपनी राय रख सकते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। जुड़े रहिए द बिहार टॉप के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।